अनंत ब्रह्मांड एनर्जी के रूप में मन में है नहीं। अनंत ब्रह्मांड की जो इमेज है वह मन के अंदर इमेज के रूप में है। जो आप ब्राह्मण देखते हो ना, लाल पीला हरा रंग जो भी देखते हो वह मन के अंदर इमेज के रूप में है। पर इमेज इज नॉट ए ब्रह्मांड। इमेज ब्रह्मांड नहीं है। इमेज जो माइंड को दी है बाबा ने, जैसे एक स्टार की इमेज जो माइंड को दी है। माइंड में स्टार की छवि है। ऐसे नहीं कि होल यूनिवर्सल माइंड के अंदर है, नहीं, यूनिवर्सल की छवि है वह माइंड के अंदर। अब आत्मा की जो छवि है, क्योंकि आत्मा तो इमेजलेस है। इमेज कहाँ पर है? माइंड में है। बाबा ने उसको इमेज दी है ताकि माइंड को इमेज अनुभव हो। आत्मा का प्रतिबिंब मन में है, ऐसे ही यूनिवर्सल का प्रतिबिंब मन में है। जैसे आत्मा की रिफ्लेक्ट माइंड में होती है, वैसे ही पेड़ को पेड़ देखना, यह मन की इनर लैंग्वेज है, इनर भाषा है। पहाड़ तो पहाड़ ही है, लेकिन उसकी फोटोग्राफी मन के अंदर है। प्रतिरूप प्रतिबिंब में मन के अंदर है। पर फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। आत्मा परमात्मा और इंटरनल ड्रामा एग्जिस्ट करती है। आत्मा के अंदर इंटरनल ड्रामा है, वह संकल्पों के रूप में एग्जिस्ट करती है। वह प्रत्यक्ष होता है मैटर के रूप में। बाहर मैटर की ज़रूरत है, मैटर की एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिजिकल वर्ल्ड भी इंटरनल ही है। मन बुद्धि सबकी फोटो लेके रखता है, एक इमेज बना के रखता है।
बाबा ने दी है इमेज मन बुद्धि को, ताकि मैं आत्मा, मेरा जो अटेंशन है इतने डायरेक्शंस में फैला हुआ, वह वापस अपने इमेज में मन में स्थित हो जाए। यानी मन क्या है? देखो, सतयुग त्रेता में मन और आत्मा एक ही है। मन अलग अपना स्टैंड नहीं करता। मन बुद्धि संस्कार अलग नहीं है। आत्मा के सत्य से उसकी कोई अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है सतयुग और त्रेता में। द्वापर में यह भाषा आती है अलग की। पहले भाषा ही थी नहीं, पर यहाँ भाषा और थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर देती है मन बुद्धि संस्कार और आत्मा के बीच में। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं कि बच्चे अभी इस कलयुग की दुनिया से मुख मोड़ लो, क्योंकि यहाँ जीवन बंधन है। अर्थात मुख मोड़ना अर्थात मन सदा परमात्मा की तरफ लगा रहे, तभी हम जीवन मुक्ति का फल पा सकते हैं, तभी हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होगी। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़े दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो कि पवित्रता के धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे सबसे अच्छी मैनर्स है पवित्रता। पवित्रता धारण करने से बाकी सर्व दैवी मैनर्स अपने आप ही धारण होते हैं। तो बाबा कहता घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का पालन करो। यही शिक्षा परमपिता परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा कहता इसी को ही बेहद का संन्यास कहा जाता है। यह बातें बुद्धि में भूलो नहीं, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख। दैवी गुण धारण करने हैं, सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं और वह लक्ष्य है मन बुद्धि संस्कार से पवित्रता, संबंध में पवित्रता। यह दैवी गुण है, कहता बाबा। इसी एक दैवी गुण से सारे मैनर्स अपने आप ही आ जाएंगे। तो बाबा कहता बच्चे सतो प्रधान दुनिया में अगर चलना है तो पवित्रता की मैनर्स को अपनाओ, और यही बेहद का संन्यास भी है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट बिलवड बाप को
और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। परमात्मा अति प्रिय पिता इस धरा पर आकर हम बच्चों को माता पिता सहायक स्वामी बन करके, गुरु शिक्षक बन करके हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहता बच्चे अभी पुरानी दुनिया अर्थात दुख धाम की दुनिया को बुद्धि से निकालो और सुख धाम को याद करो, कहता बाबा। वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। सदा एकरस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा कहता सदैव अपने एकरस अवस्था में रहते हुए जिनके भी संबंध में आते हो तो वहाँ गुण देखने की दृष्टि हो आपकी, तब आप में उत्साह भी आएगा। क्योंकि जब भी संबंध में आते हो तो बातें तो होंगी, देखना सुनना होगा, लेकिन उसको डोंट केयर करते हुए उनके गुणों को देखो तो आप में भी वह उत्साह आएगा। आप स्वयं गुणमूर्त बन जाएंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति की फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। जहाँ ले चलोगे शुक्रिया। ओम शांति। वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। जहाँ बाबा रख लोगे, जहाँ बाबा रख लोगे वहीं मैं रहूंगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी।
चलूंगी।